सो आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के जावा पर्सपेक्टिव का एपिसोड 2 देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंटरफेसेस के बारे में। जावा पर्सपेक्टिव है कि तो इंटरफेसेस और इम्प्लीमेंटेशन की बात करी थी हम लोगों ने। और हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी थी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मेनली बात करी थी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करी थी। ये मेन मेन हमारे टॉपिक थे, ठीक। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या, एल्गोरिथम्स के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर तुमसे कहूँ कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, राइट, तो इसको मैं ब्लैक ले लूँ। चलो ब्लैक लेते हैं। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ठीक। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? दे आर सेट ऑफ रूल्स, राइट। दे आर सेट ऑफ स्टेप्स कह सकते हो, रूल्स नहीं, स्टेप्स कह लेते हैं, जो कि हम फॉलो करते हैं। दे आर सेट ऑफ स्टेप्स जो कि हम फॉलो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं किसी काम को करवाने के लिए। मान लो तुम्हें डिलीशन करना है, मान लो कुछ भी करना है, मान लो तुम्हें कोई नंबर सर्च करना है, एक बहुत ही लंबे लिस्ट ऑफ नंबर्स में से। तो उसमें एल्गोरिथम्स लगते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम्स लगते हैं कि किस किस टाइप के तुम नंबर सर्च कर सॉरी किस किस तरीके से तुम नंबर सर्च कर सकते हो। एंड जैसे कि हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला टर्म कैरेक्टरिस्टिक था कि हमें टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला था और दूसरा था कि तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला, स्पेस भी कम लगना चाहिए। तो कैसे तुम स्टोर कराओगे वो चीज़ें, डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा देखता है कि स्पेस कम लगे। लेकिन कैसे तुम्हें किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में टाइम कम लगे, वो डेटा स्ट्रक्चर भी देखता है। प्लस एक उसका पोर्शन एल्गोरिथम्स पे भी आता है, ठीक है। एक उसका पोर्शन एल्गोरिथम्स पे भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स की। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स, कौन कौन से टाइप होते हैं एल्गोरिथम्स के, ठीक। तो मान लेते हैं एक होता है, रुको यार मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और तुम्हारा एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं? एक होता है, मतलब इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। एक होता है सर्चिंग, सबको पता ही है। दूसरा होता है सॉर्टिंग, ये भी आपको पता ही है। इंसर्शन हम लोग कराते हैं, उसके अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं। डिलीशन कराते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अपडेटिंग। मेनली ये 5 टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं। और मतलब ठीक है, इसी में सब कुछ हम लोग अलग अलग टाइप के अलग अलग एल्गोरिथम्स इन्हीं 5 टाइप में आते हैं: सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन, ठीक है। अब टाइम कम लगना चाहिए। टाइम क्या है, टाइम का मतलब क्या है, टाइम का एक्चुअली मतलब क्या है भाई? टाइम कम लगना चाहिए से क्या मतलब है? सो टाइम कम लगना चाहिए से मतलब है हमारा कि पहली बात तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन इन यूनिट टाइम, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। ये नहीं होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स फ्लो इज रनिंग। अब तुम कहोगे भाई ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यूनिट टाइम में क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं देखते कि भैया कितना टाइम लगा रहा है आपका एल्गोरिथम, मतलब मान लो 2 सेकंड लगाए या 4 सेकंड लगाए, ये क्यों नहीं देखते? अब ये क्यों नहीं देखते मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो एक मशीन है, ठीक है, एक लैपटॉप है, बहुत हाई स्पेक्स हैं उसके, मान लो 16 GB रैम है, सीपीयू भी उसका तगड़ा है, मान लो इंटेल i9 है, ठीक है। और दूसरी जगह एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके लो स्पेक्स है, मतलब 2 GB की रैम है और कोई P4 प्रोसेसर है और हार्ड ड्राइव वगैरह वगैरह वगैरह, कैशे वैशे भी नहीं है उसमें। तो ये सेम प्रोग्राम इसमें हो सकता है 10 सेकंड लगा दे चलने में, और ये सेम प्रोग्राम हो सकता है इसमें 1 सेकंड में चल जाए। तो ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अलग अलग मशीन के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते ना। तो कुछ ऐसा सिनेरियो चाहिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का, कि हम लोगों को मेनली वो प्रोग्राम डिपेंडेंट हो, मशीन डिपेंडेंट ना हो। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स कितनी बार चला, बस ये देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स कितनी बार चला ये देखते हैं। तो मान लो मान लो मान लो हम सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लो सर्चिंग कर रहे हैं। अब सर्चिंग कर रहे हैं एक एरे में, ठीक, मत 1 3 4 5 8 9 कह लेते हैं, चलो ठीक है। सर्चिंग कर रहे हैं, अब मान लो मुझे इसमें ढूंढना है 5, 5 ढूंढना है। अब एक तरीका हो सकता है, मैं इसे क्या करूंगा, पहले 1 चेक करूंगा, क्या 1, क्योंकि ऐसे तो मुझे दिख रहा है ना कि 5 मेरा फोर्थ, सॉरी थर्ड इंडेक्स पे है। लेकिन ऐसे कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, कंप्यूटर तो एक एक करके ही जाएगा, पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, अच्छा फिर इससे मिल जाएगा तो वो आगे को नहीं चेक करेगा, और यहाँ पे वो मेरे को इंडेक्स दे देगा कि थर्ड इंडेक्स पे भाई मुझे मिल गया है, ठीक है। लेकिन ये सब कंप्यूटर नहीं कर सकता कि ऐसे देख के वो सीधे बता दे, ठीक है। तो एक तरीका हो गया, जैसे मान लेते हैं अलग अलग सर्च टाइप्स होते हैं, तो एक तरीका यही हो गया कि पहले वो इस पे जाएगा, चेक करेगा क्या ये 5 है, नहीं है। फिर अगले पे जाएगा, क्या ये 5 है, नहीं है। फिर अगले पे जाएगा, क्या ये 5 है, नहीं है। क्या ये 5 है, हाँ है। इसका मुझे इंडेक्स दे देगा, तो आउटपुट मुझे दे देगा 3। क्योंकि देखो हम लोगों ने हैरे में पढ़ा था ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है 5, ठीक है। सिमिलरली कोई दूसरा एल्गोरिथम होगा, हो सकता है वो सीधे पहले, फिर से एक मिनट, कोई दूसरा एल्गोरिथम होगा, हो सकता है वो अलग अप्रोच लगाए, है ना। तो दूसरा एल्गोरिथम क्या होगा, वो अलग अप्रोच लगाएगा, तो वो क्या करेगा कि हो सकता है वो सीधा यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए। अब कहे कि क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो वो कहेगा कि 5 अब 4 से तो बड़ा ही, यहाँ पे 4 है, 5 4 से बड़ा है, तो मेरे को इतने में ही सर्च करने की ज़रूरत है, इधर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इधर वो कहेगा कि मेरे को सर्च करने की ज़रूरत है नहीं, इधर कहेगा मैं सर्च करूंगा, तो इतना बच, अब एरे कितनी बच गई, इतनी बच गई, तो इसमें वो 5 सर्च करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, दोनों ही एक एक टाइप के सर्चिंग एल्गोरिथम है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के सर्चिंग एल्गोरिथम है। अभी बेसिक हम लोग समझ रहे हैं कि एल्गोरिथम्स होते क्या है, ठीक है। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के लिए क्या आया, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आए। अलग अलग एल्गोरिथम्स को, अलग अलग एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए एसिम्प्टोटिक एनालिसिस शुरू किया गया। ये क्या होता है साहब? तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी एक एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम, टाइम एक्चुअली वो सेकंड्स में टाइम नहीं, वही कितनी बार चला तुम्हारा प्रोग्राम, ठीक है। तुम्हारा वो प्रोग्राम भी नहीं कहूंगा, वो सेक्शन कितनी बार चला, या वो सेट ऑफ रूल्स कितनी बार चले, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप होते हैं, बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। बिग ओ नोटेशन क्या होता है, वो क्या बताता है, एक तो वो वर्स्ट केस बताता है, और यही हम चेक करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो इसलिए चेक करते हैं कि उससे कम में ही चलेगा, ज़्यादा में नहीं जाएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो ही हम चेक करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो की बातें होती हैं उसमें, ठीक है। और ये हमें बताता क्या है, ये हमें अपर बाउंड बताता है, मतलब इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा, सॉरी,
इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा, तो ये अपर बाउंड बताता है हमें, ठीक है। दूसरे टाइप का जो नोटेशन होता है वो होता है ओमेगा नोटेशन, ठीक। और ये क्या बताता है हमें, बेस्ट केस सिनेरियो बताता है। अच्छा मैंने यहाँ पे ब्लू यूज़ किया, चलो इसे भी ब्लू यूज़ कर लेते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो बताता है हमें, और इससे क्योंकि बेस्ट केस है मतलब सबसे कम टाइम लगा, तो ये लोअर बाउंड बताता है। इसको जनरली हम नहीं देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ ठीक है, बेस्ट हम देख सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम बेस्ट कहाँ कब कितना परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग मोस्टली बिग ओ नोटेशन पे ही जाते हैं, ठीक है। जनरल वे में बस, लेकिन आना पता होना चाहिए कि हाँ होता है, एक होता है थीटा नोटेशन, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, एवरेज। सही समझोगे, पहला वर्स्ट, दूसरा बेस्ट, तीसरा एवरेज। अब ये क्या है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसे तुम, ठीक है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये कहीं बीच में आएगा तो समझ जाओ भाई, समझ जाओ, ठीक है। कहीं बीच में आएगा, ना लोअर होगा ना अपर होगा, कहीं बीच में आएगा। तो इसको हम लोग चलो अलग अलग कलर दे लेते हैं और फिर एक ग्राफ टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ बिग ओ नोटेशन ऐसे, ठीक, ओमेगा नोटेशन ऐसे, और थीटा नोटेशन ऐसे। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ इसकी, कुछ कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल देंगे हम, ठीक है। तो एक ऐसा रहेगा, और हमारा जो वर्स्ट केस सिनेरियो है दैट इज बिगो नोटेशन, वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो हमारा कुछ ऐसा जाएगा, और जो हमारा एवरेज केस है वो कुछ ऐसा चला जाएगा बीच में। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, जो कि हो गया तुम्हारा बिग, सॉरी, बिगो नोटेशन। ये तुम्हारा बेस्ट केस हो गया ओमेगा नोटेशन, और ये तुम्हारा वर्स्ट एवरेज केस हो गया थीटा नोटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा ग्राफ बन जाता है। अभी बस हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, और अगले वीडियो में हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई जुड़े रहो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, और शेयर करो वीडियोस को, ठीक है। बार बार कहना पड़ता है भाई, आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते हो, तो ऐसे रीच कैसे बढ़ेगी, ठीक है। आप लोगों का भी फायदा हो रहा है तो और लोग का भी फायदा करवाओ ना, ठीक। और मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ये क्लासेस कंटिन्यू रखने का। तो बस ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट टर्म में मैं लाता रहूँगा आगे की क्लासेस भी, ठीक है। तो हम लोग ये करते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, और सीखते रहो और अपने आप को अपग्रेड करते रहो।